बीजेपी सरकार बचन सिंघानिया को टिकट देती है तो 100 की 100 जीत है। किसी और को देती है किसी और को देती है तो बिल्कुल फायदा है। भाई साहब मैं एक के खास बात है, जड़ा खड़े हो गया उठा खड़ गया और तरह नो कोने भाई ला गेट बंद कर लिए। एक दिन वोट मांगना है दोबारा दिखना ही नहीं। पर बगैर पीछे लुवाई जितने लड़के लुवाई ना। यहाँ बैटिंग करने आते हैं, एक बार एक आता है वो गायब हो जाता है, गेट बंद करके भाग जाता है। तो ऐसे भगोड़े नेताओं की क्या आवश्यकता है इस इलाके में? क्या विधायक को 25 करोड़ रुपया नहीं दिया? तो ये हिसाब उनको देना चाहिए कि वो 25 करोड़ रुपया कहाँ गया, वो मुआना गांव की गलियों में क्यों दिखाई नहीं दे रहा? सबसे पहली बात तो यह है कि वो इस बात का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दें कि कितने मुद्दे उन्होंने विधानसभा में उठाए हैं पिछले इन 5 वर्षों में या 10 वर्षों में। खबरों पर नजर हर पल हर जगह। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा की चुनाव की ऐलान हो चुका है और सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। अगर पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य की बात करें तो स्टार्टिंग से ही सफीदो विधानसभा में लगे हुए हैं और उनके जो सपुत्र हैं, युवाओं की दिलों की धड़कन है, अशोक आर्य, जिन्होंने अपनी सफीदो की जो प्रगति यात्रा शुरू की है और इसी प्रगति यात्रा को लेकर के गाँव मुआना में पहुँचे और गाँव मुआना में एक इनके द्वारा जो कि चौपाल में एक अच्छी जनसभा थी उसमें संबोधन भी दिया है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रगति यात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य है और ये यात्रा कहाँ से लेकर के कहाँ तक पहुँचेगी और सफीदो विधानसभा के कैसे समीकरण रहने वाले हैं। अशोक आर्य से ही हम बात करेंगे। काफ़ी युवाओं के साथ में बुजुर्ग हैं, काफ़ी गणमान्य नागरिक भी पहुँचे हैं। जी अशोक जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्लोगन मैंने पढ़ा कि सफीदो के लिए प्रगति यात्रा आपके द्वारा शुरू की गई है, तो स्लोगन के पीछे क्या उद्देश्य है? स्लोगन के पीछे है नया सवेरा लाएंगे और सफीदों को चमकाएंगे। देखिए क्या है, जो है पिछले लगभग 15 वर्षों से सफीदों सरकारों की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मदद नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो प्रयास हो सकते थे उन्होंने हर तरीके से प्रयास किए हैं। लेकिन संजय जी मेरा मानना ये है कि वो उदाहरण मैंने अभी कुछ समय पहले भी अपने मेरे बुजुर्ग नौजवान जो ग्रामवासी हैं मुआना के, मैं उनके सामने भी बात रखी थी कि गाड़ी और हवाई जहाज़ कितना ही महंगा हो, वो कितना ही मजबूत हो, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया हो, कितना ही स्पीड से दौड़ने वाला हो, ड्राइवर अगर नालायक है तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा है। और पिछले 15 वर्षों से सफीदो ऐसे एक्सीडेंट झेल रहा है। हमने सब ने कहो या सफीदों की जनता ने ऐसे लोगों को चुन करके भेज दिया, वो किसी भी कारण, किसी भोलेपन के कारण या किसी विश्वास के कारण, ये 15 वर्षों से सफीदों जो है ऐसे एक्सीडेंटों का सामना कर रहा है। उसकी स्थिति ये है कि सरकार ने जितने प्रयास किए वो हुए सिर्फ उससे अलग जितनी भूमिका इन लोगों की रहनी चाहिए थी, जो यहाँ से विधायक चुन करके गए पिछले 15 वर्षों में, वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। यहाँ के हज़ारों बेरोजगार नौजवान जो है बच्चे, जिनकी जिम्मेदारी उनकी बनती थी, यहाँ के जो अधूरे विकास कार्य जो थे, जो हो जाने चाहिए थे, इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती थी। बलराम पटवारी से लेकर के सुभाष तक की मैं बात करूँ तो कहते भी हमने विधानसभा में किसी भी विधानसभा के नेता ने इतने मुद्दे नहीं उठाए होंगे विधानसभा में जितने हमने उठाने का काम किया है, तो क्या कारण मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे उठाना, सबसे पहली बात तो ये है कि वो इस बात का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दें कि कितने मुद्दे उन्होंने विधानसभा में उठाए हैं पिछले इन 5 वर्षों में या 10 वर्षों में। और मैं वर्तमान विधायक की बात करता हूँ। आप ये आज हम मुआना गाँव के अंदर प्रगति यात्रा, सफीदो प्रगति यात्रा पहुँची है। हमने एक नए सवेरे की बात कर रहे हैं। आप यहाँ की गलियों में घूमो संजय जी, आप हालात देखोगे कि यहाँ पर आपको जो है ट्रैक्टर, साइकिल और गाड़ियों में आपको जा सकते हो, आप पैदल चल करके नहीं जा सकते। सरकार की जितनी जिम्मेदारी थी, क्या विधायक को 25 करोड़ रुपया नहीं दिया?
तो ये हिसाब उनको देना चाहिए कि वो 25 करोड़ रुपया कहाँ गया, वो मुआना गांव की गलियों में क्यों दिखाई नहीं दे रहा। आप यहाँ पर पानी के पीने की जो व्यवस्था है, क्या वो 25 करोड़ रुपया यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या सरकार को उन्होंने नहीं दिया 25 करोड़ रुपया? इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। यहाँ हज़ारों बेरोजगार नौजवान बच्चे, जो उन्होंने वादा किया था कि मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्री में लेकर के आऊँगा, कि वो ऐसे यहाँ कोई बच्चा बेरोजगार नहीं हुआ। मैं फौज नहीं, मैं रेला दिखा सकता हूँ उनको कि कितने हज़ारों बेरोजगार नौजवान बच्चे गलियों के अंदर घूम रहे हैं। क्या उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है? तो ये सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो छुपी रह जाएगी, लेकिन हम हम प्रयास कर रहे हैं। हम दोबारा से अपील कर रहे हैं जनता से कि आप समझिए, नेता को पहचानने की कोशिश करिए, एक बढ़िया ड्राइवर दीजिए जो आपको इस इलाके की तरक्की और प्रगति को साथ लेकर के चल सके। भगोड़े नेताओं से भी ध्यान रखने की बात है। एक बार चुन करके आते हैं, काम धंधे के लिए अपने जो है वो अपने सिर्फ एक शौक के लिए कहो राजनीति में आए हैं। भैया, आपको मुर्गी बेचनी है, आपको फैक्ट्री चलानी है, आप चलाइए, लेकिन जनता के साथ धोखा मत कीजिए। आप इस बात का जनता को जो है प्रमाण दें और इस बात को सबूत दें और इस बात का विश्वास दिलाएं कि आप अगले 32 वर्षों तक चुनाव लड़ेंगे चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी की तरह। पिछले 15 साल में सफेद दो और पिछड़ा, आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से जो प्रयास होने थे वो प्रयास हुए हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, जिनको चुन करके जनता ने इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ भेजा है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी। यहाँ बैटिंग करने आते हैं, एक बार एक आता है, वो गायब हो जाता है, गेट बंद करके भाग जाता है। तो ऐसे भगोड़े नेताओं की क्या आवश्यकता है इस इलाके में? ये उनको जवाब देना चाहिए इस बात के लिए, या फिर जनता को आके एफिडेविट दे कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी की तरह, कोई चुनाव छोड़ेंगे नहीं। 32 वर्षों का या 7 चुनाव का वो एफिडेविट दे दें इस बात के लिए, और वो आके इस बात का सबूत भी दें कि उन्होंने कितने मुद्दे, कितनी बातें रखी हैं, और उस 25 करोड़ का भी हिसाब दें जो इस इलाके की जनता के लिए, यहाँ के विकास कार्यों के लिए सरकार ने दिया था। इस बात का भी जवाब उनको देना बनता है। तो जैसे उनसे हम बात करते हुए कहते भी भाजपा के भी जो नेता हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वे भी प्रयास नहीं कर पाए। नहीं, जनता, भाजपा के नेताओं ने जितना उनकी जिम्मेदारी थी, जितना वो कर सकते थे, उतना प्रयास किया है। कितने हाईवे यहाँ से निकले हैं जहाँ 15 लाख 10 लाख रुपए कीमत थी एक प्रति एकड़ की, वहाँ 1-1.5 करोड़ रुपए का एकड़ वो बिक रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक विधायक की जिम्मेदारी होती है, एक घर के जो है मुखिया की जिम्मेदारी होती है, जो बच्चों का पालन पोषण करता है, इलाके का प्रतिनिधि, इलाके का विधायक जो होता है वो माँ की तरह और पिता की तरह होता है। आप मानते हैं मतलब एक्सीडेंटल विधायक, विपक्ष का विधायक भी काम करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है, उसके हमने परिणाम दिए हैं। चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, यहाँ की जनता ने, यहाँ की बहादुर जनता ने उनको आज़ाद चुनाव करके जिता करके विधानसभा में भेजा था, और हजारों जो है नौजवान और विकासकारी है, वो प्रमाण आप पत्थर है। गली गली आप जाओ, चौपाल जाओ, आप कहीं भी जाओ, वो दिखाई दे जाएंगे उसके प्रमाण जो है। गाँव के लोगों से मैं बात करना चाहूँगा जी। लगता है जैसे आर्य साहब ने बताया कि भी 5 साल से 15 साल से विपक्ष के विधायक चुन रहे हैं, क्या लगता है सफेद दल का इस बार भी गलती करेगा? इस बार क्या रहेगा? इस बार हम इसके साथ है, पहले भी थे और बच्चन सिंह रवांगे भी। और मुआना की स्थिति जो हुई है उसके पीछे किसका कारण मानते हैं? बस सभी प्रकार के भी गाँव में लोग, एक हमारे पानी में यहाँ से होली वाले कलर में जो पानी आवे है अब भी चौड़ा आवे बदबू वाला। 3 महीने से हम जमा बिल्कुल तंग, नहाने से हाथ भी नहीं धोए जाते उसमें, हम तंग है। उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? शो कार्य में क्या खूबी नजर आती है जो आप इतने समर्थन में युवाओं ने जो जोश दिखाया पूरी? भाई साहब, मैं एक के खास बात है, जड़ा खड़े हो गया, उठा काट गया, और तरह नो कोने भाई गेट बंद कर लिए, एक दिन वोट मांगना में दोबारा दिखना ही नहीं, एक फोन पे आधी रात ना जाए, बस यह खास बात है भाई। और इस करके युवा साथ है भाई के, गरीब की बार नहीं आ पा रहा है। अंकल जी, हाँ, कौन विकास कर रहा है? अच्छा, मेरी बात सुनो जी। अगर बीजेपी सरकार बच्चन सिंह आर्य को टिकट देती है तो 100 की 100 जीत है। अगर किसी और को देती है, किसी और को देती है तो बिल्कुल फैल है। मैं ईमानदारी से खत्म जी, खत्म। सही करे जी। हाँ, सही करे। जिंदाबाद। जवान जब्त है।
और कोई भी आओगा जमान सकता है, पर बगैर पीछे लुवाई जितने लड़के लुवाई ना। हाँ, सुशील गुर्जर जी क्या कहेंगे आप भी? ये बचन सिंह आ रही है फिर हल्के में सब देखे है, सब इसके साथ है, मिलनसार है और उधर ठीक है, बहुत बढ़िया है। पिछली बार सभा में लोगों ने कराया पर वो खरा नहीं उतरा। ये बचन सिंह बढ़िया आदमी है और ये जीतेगा। लोग रसू कहे तो सारा मुआना खड़ा, युवा शक्ति खड़ी है, जीतेगा। मुआना के काफी युवा हैं, क्या कहेंगे आप? क्या खूबी नजर आती है पूर्व मंत्री रसोकारी की बात करें तो? भाई अशोक आर्य टिकट लिया नहीं, बीजेपी था लिया, सारा गांव इसके पक्ष में भी, इसने जितया के भेज जाएंगे भाई ना। लगता है मुआना का जो हाल है वो सुधरेगा? हाँ सुधर जाएगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुधरेगा। तो और भी उनसे बात करेंगे इधर उधर जो खड़े हैं। तो गांव का जो माहौल है, मुआना का जो हमने माहौल दिखाया है, तो दोबारा अपडेट होंगे। अब अशोक आर्य की यात्रा है, जो कि क्या कहना चाहेंगे जी आप? सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सभी देख भी रहे हो 15 साल से, जो 2009 में आ गया वो 14 में नहीं आया, जो 14 में आ गया वो 19 में नहीं आया। इन सब इन्होंने दुकानदारी खोल रखी है। एक आ गया वो मैदान छोड़ गया, एक दूसरा आया वो मैदान छोड़ गया। इन लोगों ने स्पिद्दो का बेड़ा गर्क कर दिया। आप नेता समझो, अपने नेता को पहचानो, कौन नेता है कौन नहीं है। आपके सामने युवाओं की देख लो कितनी वो है। इसलिए मैं आपको सभी को आज के प्रार्थना करता हूं कि आप अपना काफ़ी युवा जो कि साथ में हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं अशोक आर्य जो कि अपनी प्रगति यात्रा को लेकर के गांव मुआना में निकल चुके हैं और ये यात्रा सफीदो विधानसभा के 72 गांव में जाओगी। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कैसे समीकरण रहने वाले हैं और समीकरण किस प्रकार के बनते हैं, तो कौन ये सीट सफीदो की निकाल सकता है। तो दोबारा सफीदो विधानसभा से अपडेट होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।